एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, क्यों नेहरू जी ने टाटा से एयर इंडिया ली, मोदी जी को वापस एयर इंडिया को क्यों देना पड़ा टाटा को, भारत में एयर इंडस्ट्रीज की शुरुआत कब हुई। आज की वीडियो में आइए जानते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी जो आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करे। नमस्कार, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं न्यूज विद नॉलेज। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं भारतीय एयर इंडस्ट्रीज की शुरुआत साल 1932 में हुई थी। इसकी पहली उड़ान कराची से मुंबई तक थी। इस पहली फ्लाइट के पायलट JRD टाटा थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। कराची से मुंबई पहली फ्लाइट डाक लेकर पहुंची थी। आज़ादी से पहले ही भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हो गए थे। JRD टाटा के पास एयर एविएशन पायलट का सर्टिफिकेट था, तो अंग्रेजों ने इन्हें जहाज उड़ाने की अनुमति दे दी थी। देखते ही देखते टाटा एयरलाइंस काफी बुलंदियों पर पहुंच गई। JRD टाटा खुद इसमें सफर करते थे। अगर कोई भी कमी होती थी तो भी इसे खुद दूर करते थे। देखते ही देखते टाटा एयरलाइन दुनिया की सबसे सफल एयरलाइन बन गई। लेकिन असली बदलाव सन 1947 के बाद आया। जैसे ही देश आजाद हुआ तो सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में लेना चाहती थी। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया। साल 1947 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण दो भागों में हुआ था। साल 1947 में 49% की भागीदारी सरकार ने ली। बाद में साल 1953 में 100% की भागीदारी सरकार ने ले ली। इसी के साथ ही टाटा एयरलाइन का नाम हो गया एयर इंडिया। देखिए, जब गवर्नमेंट किसी भी चीज को खरीद लेती है तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना पैसा नहीं होता, देश का पैसा होता है। इसके लिए उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जैसे ही टाटा एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण हुआ, वैसे ही सरकारी अफसरों की मनमानी चलने लगी और एयर इंडिया के बुरे दिन शुरू हो गए। देखते ही देखते 70 साल में बिल्कुल लॉस में चली गई एयर इंडिया। और रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया को हर दिन लगभग 20 करोड़ का नुकसान होने लगा था। यहाँ तक एयर इंडिया की फ्लाइट को हंगर में रखने के लिए भी पैसा नहीं निकलता था। तो तत्कालीन सरकार ने देखा कि एयरलाइन को लॉस में रखने से तो अच्छा है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। यह टाटा के पास भी एक अच्छा मौका था अपनी खोई हुई संपत्ति को वापस पाने का। टाटा ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर पूरी एयर इंडिया की फ्लीट को अपने नाम कर लिया और कुछ इस प्रकार टाटा एयरलाइन का 70 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और वापस टाटा के पास आ गए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि साल 1947 में JRD टाटा से टाटा एयरलाइन नेहरू जी ने ली थी, वैसे ही साल 2021 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रतन टाटा को रिटर्न कर दी गई और सरकार का यह एक अच्छा फैसला भी था। जैसे ही एयर इंडिया टाटा के पास आती है तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं इसे रिफॉर्म करने की। तो यहीं से पूरी दुनिया के एयर एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर प्लेस किया जाता है, जो कि 470 जहाज़ों का। हालांकि अभी तक यह रिकॉर्ड 450 एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका के पास था। इन 470 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दो कंपनी को दिया गया है। 220 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर बोइंग कंपनी को दिया गया है। 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एयरबस को दिया गया है। उम्मीद करते हैं एयर इंडिया फिर से पहले की तरह दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन बन जाएगी और यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो